Assalamu alaikum everyone. My name is Dawar Zahid, and in this video we'll be talking about the ecological importance of bacteria and then also the economic importance of bacteria. ठीक है? It's a pretty simple video, or if you guys haven't liked and subscribed, so please do that, and please do also watch the previous videos, and let's just get into this. ओके गाइज, सो रोल एज डिकम्पोजर्स इज़ प्रीटी सिंपल. इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा ना लेट्स जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, हमारे पास होता क्या कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, राइट. वी ऑल नो इट कि हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल इज गोइंग टू बी प्रीटी कॉम्प्लेक्स. जैसे कि मैं अपने लिवर की बात कर लेता हूँ. सो माई लिवर इज़ अ रियली कॉम्प्लिकेटेड, यू नो, like if I'm talking at a macro scale it's quite complicated. At a micro scale, you know, तब वहाँ पर भी obviously बहुत complicated है. तो it's a complex organic substance. ठीक है, तो once I die it has to be broken down. ठीक है, and ये किसी में break down होगा, it will be broken down into simple organic substances. ठीक है, एंड सो यहाँ पे रोल हमारा किस चीज़ का, बैक्टीरिया का. दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट. वाई? बिकॉज अगर हमारे पास बैक्टीरिया ना होते ना, एसेंशियली जो हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स होना हैं, सॉरी, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे सारे इधर ट्रैप्ड होते हैं. ठीक है, एंड वी नीड टू रिलीज देम ताकि वी कैन डू, ताकि एसेंशियली वी कैन रिसाइकल दिस. ठीक है, तो इफ़ वी डू नॉट हैव बैक्टीरिया वी कैन नॉट हैव दिस डिकम्पोजिशन. एंड अगर हमारे पास डिकम्पोजिशन नहीं है तो हम उसको रिसाइकल नहीं कर सकते. सारे जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे ट्रैप हो जाएंगे. ऑल्सो वन मोर थिंग, एसेंशियली इस डिकम्पोजिशन प्रोसेस के रिजल्ट में वी हैव CO2 बीइंग रिलीज्ड. ठीक है, and essentially CO2 being released is really important. Why? Because carbon is the building block of life. ठीक है, जो कार्बन है, सो ऑल ऑफ अस, लाइक हमारी अर्थ पर जो सारी लाइफ फॉर्म इज कार्बन बेस्ड, राइट. तो कार्बन इज रिक्वायर्ड. अब ऑब्वियसली हाँ, बिकॉज यू नो वी आर यूजिंग सो मेनी फॉसल फ्यूल्स, हम कार्बन पंप किए जा रहे हैं एनवायरनमेंट में. ठीक है, तो ऑब्वियसली लाइक यू नो CO2 बीइंग रिलीज इज अ बैड थिंग. हाउएवर आपको लेट्स टॉक अबाउट, यू नो, कपल ऑफ मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, व्हेन यू नीडेड लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो तब हमारे लिए दिस, you know, this entire step of bacteria breaking down our complex organic substance and in the process essentially releasing a lot of carbon dioxide, ठीक है, which would then be used to essentially, you know, build more living creations. ठीक है, अच्छा, sorry, I'm just really tired. This is like the 7th video that I'm recording in the same sitting. अच्छा, खैर, तो that's the role as decomposers. It's pretty simple. बचपन से हम लोग करते आ रहे हैं. ठीक है, now let's talk about humus formation. ठीक है, and नाइट्रोजन फिक्सेशन. अच्छा, ये क्या चीज़ होती है? दिस इज एसेंशियली हमारे पास इसकी जो डेफिनेशन ये है कि इट्स पार्शियली डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल. ठीक है, पार्शियली डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल, जिसे हम उर्दू में खाद का नाम इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, पार्शियली डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल. ओके, सो व्हाट दिस रियली डज इज कि ये हमारे पास ना एसेंशियली ऐसे समझो कि ऑर्गेनिक मटेरियल था, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलना शुरू हो गई है. नाउ इट्स सॉर्ट ऑफ बिकमिंग दिस, यू नो, दिस रियली कॉन्सेंट्रेटेड पूल ऑफ न्यूट्रिएंट्स बेसिकली, एंड दैट इज़ व्हाट हमस एसेंशियली इज़. कि पार्शियली डिकेड होता है, कार्बन थोड़ी सी कम हो चुकी होती है, अच्छी खासी कम. ठीक है, अब हमारे पास बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं यहाँ पर मौजूद, विच इज़ वाई इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल. ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं. अच्छा, हाँ, इसके साथ साथ वन मोर थिंग दैट इट डज इज के इट इंक्रीजेज वाटर रिटेंशन. एसेंशियली यार, ये जो खाद होती है, एनी ऑफ यू हैज सीन खाद, इट्स सॉर्ट ऑफ, यू नो, मिक्सचर सा होता है, डिकेइंग लीव्स, पत्ते, यू नो, स्टेम्स, यू नो, स्मॉल छोटे छोटे इस तरह के टुकड़े से होते हैं. ठीक है, तो वो करते क्या है कि दे हेल्प अस इन वाटर रिटेंशन. अगर लेट्स से वो ज़मीन पे पड़े हुए हैं, बारिश हुई है, तो दे आर अलाउइंग अस टू रिटेन वाटर बाय एक्चुअली एब्जॉर्बिंग वाटर. एंड बी, व्हाट दे डू इज़ कि अगर लेट्स से कि ये मेरे पास सारी हमस पड़ी हुई है और पानी अंदर सीप इन करके चला गया है, तो आई कैन एसेंशियली स्टोर वाटर ओवर हेयर. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर लेट्स से बारिशें इतनी नहीं हो रही हमारे पास, देयर इज, यू नो, स्कैटर्ड रेनफॉल, तो दिस सॉर्ट ऑफ एक्ट्स एज अ रिजर्वॉयर फॉर वाटर, और हमारे पास इट हेल्प्स अस विद प्लांट ग्रोथ. ठीक है, अच्छा, सो वी टॉक्ड अबाउट हमस फॉर्मेशन. अच्छा, नाइट्रोजन फिक्सेशन, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन. यार एसेंशियली अगर आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, हमारे पास द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सो
the most important element that we need, the nutrient that we need is nitrogen. And the problem is कि nitrogen, even though it is the biggest in terms of our composition, ठीक है, it is present in the greatest quantity in the atmosphere around 70 something percent, ठीक है, लेकिन उसका मसला क्या होता है कि वो प्लांट्स उसको डायरेक्टली नहीं ले सकते. जैसे प्लांट्स ऑक्सीजन को तो चलो इनहेल कर लेते हैं ना, नाइट्रोजन को प्लांट्स इनहेल नहीं कर सकते. सो what we need is we need these क्या कहते हैं बैक्टीरिया, ठीक है. स्पेसिफिकली हमारे पास राइजोबियम की कुछ स्ट्रेन्स होती हैं, राइजोबियम की कुछ स्ट्रेन्स होती हैं, एंड वी कॉल देम आवर नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया, एंड दे डू इट विद द हेल्प ऑफ these leguminous plants. और ये हम लोगों ने थोड़ी सी डिटेल इसकी की हुई है, ठीक है. नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया, इट्स प्रीटी सिंपल स्टफ, दे डोंट गो इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल हियर, दे जस्ट वांट यू टू रियली नो कि यार व्हाट इज रियली हैपनिंग ओवर हियर. अगर हम अब इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स की तरफ आ जाएं तो वी हैव two things essentially, ठीक है. And this is a really interesting thing, it's one of my personal interests, I personally love microbiome a lot. अच्छा, तो जो पहले होता है ना, अच्छा, बिफोर दैट इट्स कॉल्ड बायो remediation. Okay. Essentially it's written in the topic heading, ठीक है, कि removal of environmental pollutants using bacteria, तो that is what this term stands for. अच्छा, इसमें ना यार दो essential चीज़ें होती हैं हमारे पास, ठीक है. एक होते हैं जो कि कंज्यूम करते हैं contaminants को, कि let's say कि there is an oil spill, तो मैं कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया कंटेमिनेंट्स, आई एम रियली बैड विद स्पेलिंग्स, ओके, मैं कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया रिलीज़ कर सकता हूँ. वो बैक्टीरिया जाकर ऑयल स्पिल्स में लेट्स से कि जो एल्केन्स हैं और एल्कीन्स हैं उनको ब्रेक डाउन करना शुरू कर देगा. एंड इट्स जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया, ठीक है. तो इट्स जेनेटिकली ऑल्टर्ड, जेनेटिकली मॉडिफाइड, यू नो, इट्स स्पेसिफिकली मेड कि वो फिर सिर्फ और सिर्फ एल्केन्स की डाइट इस्तेमाल करे. वो जो पानी में और चीज़ें मौजूद हैं वो उसको उस पर ना फोकस करे, इट जस्ट फोकसेस ऑन द एल्केन्स एंड फोकसेस ऑन, यू नो, रियली ब्रेकिंग देम डाउन, ठीक है. अच्छा, खैर, तो दैट्स प्रीटी मच हाउ इट्स गोइंग टू बी. इसकी भी अगेन दे आर नॉट गोइंग टू गो इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल. अच्छा, और सो देयर इज़ वन मोर थिंग दैट इज़ बेसिकली इट्स रिटन इन योर बुक, ठीक है. मतलब मैंने भी अपनी किताब में ऐसे लिखा हुआ था कि इट टेस्ट्स केमिकल्स. सो एसेंशियली इसको थोड़ा सा ना हम डिटेल में देख लेते हैं. टेस्ट्स केमिकल्स, व्हाट्स एसेंशियली हैपनिंग इज़ कि कुछ बैक्टीरिया जब आप उनको एक्सपोजर देते हो ना सर्टेन केमिकल्स का, तो दे रिस्पॉन्ड टू इट. और वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? फॉर एग्जांपल, दे कैन, इन वेरी एक्सट्रीम केसेस, दे कैन बिकम फ्लोरेसेंट, ठीक है, कि उनमें से लाइट आना शुरू हो जाती है. या लेट्स से कि मैं उन्हें कोई स्पेसिफिक बैक्टीरिया देता हूँ, मैं उनको कोई स्पेसिफिक केमिकल देता हूँ, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, यू नो, द वे दे रिस्पॉन्ड इज कि दे स्टार्ट टू, यू नो, डू अ स्पेसिफिक सिंथेसाइज अ स्पेसिफिक केमिकल कंपाउंड, कि वो एक स्पेसिफिक केमिकल कंपाउंड उस चीज़ के स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में बनाना शुरू कर देते हैं. दैट्स ऑल दैट यू नीड टू नो. इसकी डिटेल में आप लोगों को जानने की ज़रूरत नहीं है. इट वॉज वेरी हार्ड. दिस इज द सेकंड टाइम आई एम रिकॉर्डिंग दिस पार्ट बिकॉज आई वुड जस्ट गो इनटू टू मच डिटेल, बिकॉज जस्ट लाइक आई टोल्ड यू, आई हैव रेड अ लॉट अबाउट दिस. एंड चलो अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट पे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया. ओके गाइज, सो टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, सबसे पहले तो हमारे पास सो वी टॉक्ड अबाउट दिस व्हेन वी वर डूइंग आवर AS/फर्स्ट ईयर बायोलॉजी. जो हमारे पास सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है ऑफ DNA रेप्लिकेशन, दैट वाज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेमी कंजर्वेटिव DNA एक्सपेरिमेंट. उसमें हम लोगों ने क्या इस्तेमाल किया था? हमने बैक्टीरिया इस्तेमाल किया था, बिकॉज इट हैज़ अ वेरी शॉर्ट, यू नो, जनरेशनल लाइफ स्पैन, तो हम जल्दी से बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करवा सकते थे, ठीक है. खैर, दैट्स वन थिंग दैट दे वांट टू डू गो आफ्टर, ठीक है. अच्छा, इसके बाद अब हमारे पास ना वी हैव, दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग, वी हैव मेटल एक्सट्रैक्शन, ठीक है. अच्छा, इसको अंडरस्टैंड करो, एक्सट्रैक्शन, ओके. जस्ट क्विकली अंडरस्टैंड इट ओवर हेयर कि हमारे पास जो मेटल होता है ना, इट्स कमिंग फ्रॉम मेटल ओर, राइट. अच्छा, अब जो मेटल ओर होता है, इट्स ऑफ टू
क्वालिटीज़, लेट्स से देयर इज़ अ हाई क्वालिटी जिसको मैं स्मेल्टिंग वगैरह से उस तरह से निकाल सकता हूँ, ठीक है, एंड देन देयर इज़ अ पुअर लो क्वालिटी वन, ठीक है, बट स्टिल बिकॉज द मेटल ओर इज़ क्वाइट प्रेशियस, तो मैं क्या करता हूँ कि देन आई यूज़ दिस बैक्टीरिया टू एसेंशली leach out the metal from the metal ore, ठीक है, तो that's what's happening. तो again इस चीज़ को जहन में रखो, ये मैं किसी अगर if they tell you कि I have a good quality ore, ठीक है, high quality ore, high grade ore, I won't be using this. This is only for let's say कि मेरे पास एक rock है जिसमें let's say it's 80%, it's 80% rock, it's just hardly 20% or less than even 20% ore, ठीक है, और नहीं सॉरी द मेटल, तो मैं फिर ये वाला मेथड इस्तेमाल कर रहा हूँ. अच्छा, इसके अंदर एसेंशली सबसे पहले थियोबैसिलस फेरोक्सिडेंस की बात करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास करवा क्या रहा होता है, ये हमारे पास ना इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट स्पेसिफिकली किस चीज़ के लिए, ये ऑक्सीडेशन करवा देता है हमारी मेटल सल्फाइड्स की पकड़ के, ठीक है, और मेटल सल्फाइड्स में भी कॉपर सल्फेट में स्पेसिफिकली फाइड्स एंड कॉपर सल्फेट, ओके, copper sulfate, ठीक है, and as a result of that it becomes copper sulfate जो है it becomes soluble in water, मतलब it sort of precipitates, not precipitate, it sort of becomes an ion, ठीक है, तो soluble in H2O, फिर मैं अपने electrolysis से उसको extract करवा लेता हूँ, ठीक है, pretty simple right. अच्छा, और इसके बाद ये जो दो बाकी बैक्टीरियाज हैं इसको यार हम लोग इस्तेमाल करते हैं. So we use these two for gold and uranium. So do you guys see how मैं ये चीज़ because it's expensive I'll only be doing it for good like precious stuff, ठीक है. अच्छा, खैर, अब इसके बाद दो तीन छोटे छोटे इम्पोर्टेंसेस रह गई हुई हैं, ठीक है. Let's just drag it over here. I think I shouldn't make a video after this tonight. मैं बहुत थक गया हूँ अब. ओके, सो एक तो हमारे पास सो वी हैव एंटीबायोटिक्स, ठीक है, हमारे पास विटामिन्स होते हैं, ठीक है, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स लाइक एंटीबायोटिक्स, विटामिन्स एंड ऑल्सो अदर ड्रग्स, ठीक है, एंड ड्रग्स जो कि हम लोग बैक्टीरिया को इस्तेमाल करके बनवाते हैं, ठीक है. ये हम लोग अपने जो जेनेटिक टेक्नोलॉजी का चैप्टर है सेकेंड ईयर उसमें हम लोग ये चीज़ पढ़ते हैं एंड इट्स रियली इंटरेस्टिंग, ठीक है. अच्छा, चौथी चीज़ हमारे पास दिस इज़ इम्पॉर्टेंट दैट इज़ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, ठीक है. तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक भी मैं अपने बैक्टीरिया के थ्रू बनवा सकता हूँ, ठीक है. तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक इसमें स्पेसिफिकली हमारे पास जो पॉलीमर्स बनते हैं दैट इज़ गोइंग टू बी पॉली बी हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट अगेन दिस इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स जो कि वो आपसे MDCAT में रिटे में पूछ लेते हैं, ठीक है. सो इट्स गुड इफ़ यू मेमोराइज दीज थिंग्स, बट फॉर योर कंसेप्चुअल एग्जाम्स विच इज़ बेसिकली गोइंग टू बी योर AKU एंड NUMS का एग्ज़ाम, ठीक है, NUMS में भी मेमोराइजेशन आ जाती है लेकिन इट्स ज़्यादातर हमारे पास इस तरह के सवाल नहीं आते. हाइड्रोक्सी वेलेरेट, ओके, तो ये दो हमारे वो होते हैं एंड इनका कॉम्बिनेशन होता है अक्सर. अच्छा, एंड जस्ट अ सेकेंड, अच्छा, ओके, माई बैड, आई जस्ट मेड अ वेरी स्मॉल मिस्टेक, ठीक है. ये जो दोनों पॉलीमर्स होते हैं ना दीज आर एक्चुअली ईटन बाय बैक्टीरिया, ठीक है. तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का ये मतलब नहीं है कि हम बैक्टीरिया से बनवा रहे हैं. आई एम सॉरी, आई एम रियली स्लीपी राइट नाउ, ठीक है. इसका ये मतलब है कि हमारा जो बैक्टीरिया होता है वो उसको खा जाता है, ठीक है. दैट इज़ हाउ इट इज़ बायोडिग्रेडेबल. आई एक्सप्लेन दिस अगेन. बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक does not mean कि बैक्टीरिया इज़ मेकिंग दिस. इट मीन्स कि हमारे पास ये जो दो पॉलीमर्स हैं ये हमारे बैक्टीरिया इनको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ठीक है. एंड दैट रैप्स अप आवर वीडियो. आई एम गोइंग टू गो एंड स्लीप नाउ. एंड इफ़ यू गाइस हैव एनी मोर क्वेश्चंस, अगर इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आई तो डू लेट मी नो. यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई email address or on my number. And that's all for today. Thank you so much for watching this video. Allah Hafiz.